गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म की कुशलता ही योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्म की कुशलता पर भी जोर दिया और साथ ही योग को दैनिक जीवन में अपनाने की बार बार बात कही है। लेकिन कोरोना के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऐसे में जब पूरा देश और दुनिया योग दिवस मना रही है तो उस व्यक्ति से योग के आकार, प्रकार और विस्तार पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसने घर घर तक योग का संदेश पहुंचाया हो। बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे योग को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव, बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर आज तक पर आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल, कोरोना से बड़ी लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है, योग के जरिए कैसे आगे बढ़ेंगे आप कोरोना को हराने का? योग आगे बढ़े, लोगों को तंदुरुस्त बनाए, क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या है आज आपका मंत्र योग को लेकर? देखिए चित्रा जी, योग में सबसे सरल है प्राणायाम और उसी से 99 to 100% बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास भरना, छोड़ना, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब श्वसन तंत्र स्ट्रांग होगा तो कोरोना अटैक भी यदि किया आपके फेफड़ों पर तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ही अपनी रक्षा करनी है। कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल आपके काम नहीं आ रहा है इस कोरोना के संकट के काल में। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट सबको करना है। ये बहुत इजी है। दूसरा कपालभाति है, जिससे आप अपने पाचन तंत्र को, डायबिटीज को और पूरी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करते हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने भीतर के सुरक्षा कवच को और अपने बाहर भी शरीर के एक आभा मंडल होता है उसको मजबूत बनाने के लिए योग अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, एक संजीवनी है। तो कपालभाति ये 5-10 मिनट सबको करना चाहिए। इससे जहां एक और आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते, वहीं अपने कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट प्रॉब्लम को, बॉडी में किसी भी प्रकार के सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, कोई भी प्रकार की गांठ है शरीर में, बिनाइन, मैलिग्नेंट, ट्यूमर, लाइपोमा, वो सब भी ठीक कर लेते हैं। और कोई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, सब प्रकार की डेफिशिएंसी खत्म, ना ओवरवेट ना अंडरवेट। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण होता है। इससे बहुत अद्भुत है कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम। पहले हमने श्वसन तंत्र को, फिर पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाया, अब पूरा नाड़ी तंत्र और उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसको भी ठीक करता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो ये 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कम से कम 5-5 मिनट का एक सेट, एक राउंड तो कपालभाति, अनुलोम विलोम का सबको करना ही चाहिए जी। फिर भ्रामरी, उद्गीत। ये 5 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे कोरोना से लेकर के सब रोगों का पंचनामा हो जाता है, उनका खात्मा हो जाता है। हाँ, जिनको बहुत गर्मी लगती है, जिनकी पित्त प्रकृति है, गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी बहुत है, उनके लिए भी 2 प्राणायाम और बता देता हूँ। शीतली, शीतकारी। ऐसे भर करके होल्ड करके रखते हैं और फिर नाक से छोड़ देते हैं। शीतली और शीतकारी। तो ये 7 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनका गला खराब हो वो उज्जाई भी कर सकते हैं। चित्रा जी ऐसे श्वास को भरा साउंड के साथ और थोड़ी देर होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं जी। तो ये योग इजी फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल है और इसी में ही
हमारी सभी समस्याओं का समाधान है चित्रा जी। महत्वपूर्ण बातें आपने योग गुरु बताई हैं हमारे दर्शकों के लिए। और इस बार की तो थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। पूरे परिवार के साथ लोग योग करें, ध्यान करें, अपने आप को मजबूत कर पाएं। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना काल भी है, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है, इससे सभी वाकिफ है। दूसरी तरफ इलाज का संकट भी है कोरोना के कारण। कुछ और बातें, कुछ और आसन, मानसिक तौर पर भी सुदृढ़ता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक ऐसे वक्त पर जब एक बड़ी आबादी घर के अंदर काफी वक्त से रहने को मजबूर है। बाबा रामदेव। देखिए चित्रा जी, पहले तो मैंने बताया आप योग के जरिए अपने अस्थमा, बीपी, शुगर और जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं उन सबको कंट्रोल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के आप कोरोना से लड़ सकते हैं। फिर हमने श्वासारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, इससे कोरोना के सभी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए और कोरोना के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा कैप्सूल। गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथेनॉन खोज करके हमने ये कोरोना दवाई भी बना दी है। थोड़ी दिनों में इसका पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा। आपने आज तक पर भी और इंडिया टुडे में भी पूरी क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी अभी परिणाम आ गए हैं। 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास की खबर ही नहीं है, ये पूरी दुनिया को योग और आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान होगा, देन होगी सारी दुनिया की मानवता की भलाई के लिए। इसके अलावा जब हम ये प्राणायाम करते हैं ओंकार और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं और एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है जी। अपने माथे को, आँखों को, चेहरे को और धीरे धीरे कंठ को, हाथों को, फेफड़ों को, हृदय को और फिर पूरे पेट, पीठ को, पैरों को ऐसे साक्षी भाव से रिलैक्स करते हैं। पहले तन को ढीला छोड़ते हैं और फिर मन को भी शांत कर देते हैं। मन के भी पार अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, जो हम स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, हम अपने आप में, ज्ञान में, भक्ति में, शक्ति में, प्रेम में, सुख, शांति, आनंद में, प्रसन्नता में परिपूर्ण एक आत्मा है। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो इसी को हम विपस्सना ध्यान या प्रेक्षा ध्यान या ध्यान योग कहते हैं, इसी को योग निद्रा भी कहते हैं। ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करने से स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन से हम दूर हो जाते हैं और अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं। जब योग नहीं करते तो हम लोअर कॉन्शियस में जीते हैं, जैसे योग करते हैं तो हम हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और जितनी भी हमारी ग्रीड्स हैं, लस्ट हैं, एम्बिशंस हैं, वो अपने आप दूर होती चले जाती हैं। और ये जो जितने भी सोसाइटल टेंडेंसीज हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसका मेन कारण है आदमी एक विलासितापूर्ण जीवन जीने लग जाता है, डिसिप्लिन लाइफ को छोड़ देता है, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है और संबंधों में कहीं ना कहीं स्थिरता नहीं होती है। कहीं ना किसी रूप में या तो धोखा मिलता है या वो किसी के साथ धोखा कर देता है तो आदमी टूट जाता है और इसी को डिप्रेशन, अवसाद और फिर अंततः ये सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है, आदमी आत्मघात कर लेता है। तो इससे बचने के लिए योगाभ्यास, ध्यान और एक सात्विक मॉरल वैल्यूज से, स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यू से युक्त जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा जीवन जिएंगे उनके जीवन में किसी भी तरह का अवसाद नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा मानता हूँ जो योग करेंगे उनके जीवन में कभी ये इस तरह की अनहोनी नहीं होगी जो आज हम देख रहे हैं कुछ यंगस्टर्स के जीवन में। चित्रा जी, जो हमें जोड़े साथ लाए वही तो योग है, जो दूरियों को खत्म करे बाबा रामदेव वही तो योग है। और इसी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी दिया गया। लेकिन 2020 में हम बैठे हुए हैं, आप किस तरह का फर्क पाते हैं? योग दिवस 2015 से ही हिंदुस्तान ने दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ मनाना शुरू किया था और उसके बाद लोगों की रुचि भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। कोरोना के संकट काल में दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर योग की वो कौन सी पद्धति है जिसके जरिए हिंदुस्तान अपने लोगों को स्वस्थ रखता है। इसके बारे में अगर आप बता पाए।
देखिए, भारत का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और इसलिए यहाँ 80 से 90% ई-सिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स हैं, अर्थात तो उनके ऊपर कोरोना अटैक तो कर रहा है लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो जीवन शैली का स्वस्थ होना, एक अहिंसक जीवन, सात्विक जीवन पद्धति होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही आसन बताए जाते थे और वो आसन अब दोबारा से भारत से ही पूरी दुनिया कर रही है। छोटे बच्चों को ये बचपन में ही चित्रा जी कम से कम 5 आसन अवश्य कर लेने चाहिए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर लालिमा रहेगी, बच्चों में यौवन सदा रहेगा और जो युवा भी करेंगे वो बुढ़े नहीं होंगे। तो ये शीर्षासन, एक एक मिनट एक एक आसन को ऐसे किया जा सकता है। योग के 5 लाभ अक्सर मैं बताया करता हूँ। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एनर्जी का, और रिजुवनेशन, डीजनरेट वे सेल्स ऑर्गन्स भी रीजनरेट हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं। बच्चे 5 आसन भी कर लेंगे, सर्वांग आसन, फिर यह हलासन, इसमें श्वास सामान्य गति से चल रहे होते हैं और अपने शरीर पर हम पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जिसका अपने तन पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर नियंत्रण होगा वही तो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। मैं तो कहता हूँ आदमी यदि सुबह सुबह योग कर ले और 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बना ले तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट्स जो जीवन में पाना चाहते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने ये योगी किया है। बच्चों को मैं 5 योगासन और सबको बोलता हूँ कम से कम 5 तो ये बेसिक है, एडवांस जो करना चाहे तो ये अभी आजकल तो सारा देश कर रहा है। ये वृक्षासन बच्चे भी बहुत चाव से करते हैं। तो ये एक तरफ से, दूसरी तरफ से बच्चे बहुत चाव से, भाव से इनको करते भी और उनका कंसंट्रेशन आयु के लेवल भी इससे बढ़ता है। जिन बच्चों में थोड़ा नियंत्रण होता है फिर वो ये गरुड़ासन भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत इजी है बच्चों के लिए। बड़े करेंगे तो पढ़ने की संभावना है, इसलिए वो ना करें जी। ऐसे ताड़ासन बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। और ये पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, ये तो बहुत इजी है। कठिन वाले थोड़ा जमीन पर या ग्रास के ऊपर बच्चे करें तो कर सकते हैं, जिसमें ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है। एक ही बार ऐसे उठाया और ऐसे ही ठहर गए। अब इसमें थोड़ा तो संतुलन अपेक्षित है। तो बच्चे तो इजीली कर लेंगे। वैसे बच्चों को सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए, हमारे बच्चे करते भी हैं और इससे हमारे देश के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत हाई है, उनका ब्रेन भी बहुत शार्प है, फिटनेस बहुत अच्छी है। अभी बच्चों को लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्या हो रही है, खेलने को नहीं मिल रहा है, फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा है और 10-10 घंटे वो मोबाइल पर या लैपटॉप के ऊपर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों को भी ये सूर्य नमस्कार, ये जो मैंने 5-10 आसन बताए, ये आसन और प्राणायाम तो जो अब पहले बता चुका मैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये सबको करने ही चाहिए चित्रा जी। ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और खासतौर से बच्चों के लिए ये जो छोटे छोटे आसन हैं, इनको अगर वो अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन जिस लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ेंगे और उनके जरिए हिंदुस्तान भी एक नई दिशा में ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, चूंकि आपके साथ बाबा रामदेव जी, हमने लद्दाख की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर योगासन करते हुए हमारे सैनिक नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मैं सोचती हूँ चीन को लेकर आपसे एक सवाल हो जाए, उसके बाद बाकी तमाम बीमारियों को कैसे हम ठीक करें योग के जरिए, उस पर मैं आऊंगी। चीन को लेकर मेरा आपसे सवाल है, चीन से मुक्ति का आसन क्या है आपके पास? योग से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से तो मुक्ति मिल जाती है। चाइना से मुक्ति के 4 चरण हैं। एक, हमारी सेना और सरकार बहुत मजबूत है और वो उसके घर में भी घुस करके उसको मात देने में सक्षम है। लेकिन बात इतनी से ही नहीं बनेगी। चाइना से जो भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बन करके आ रहे हैं, सबके विकल्प हम यहाँ पर प्रस्तुत करें, चाहे वो मोबाइल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, खिलौने हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, परमाणु संयंत्र से लेकर के जो कुछ वो बना रहे हैं, भारत सब कुछ करने में आज सक्षम है। तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है।
और चीन से जो इंपोर्ट करे ऊपर ड्यूटी बढ़ाएं और जो हिंदुस्तान में चाइना के सामानों का विकल्प तैयार करे उससे सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेशन सब कुछ हटा लेना चाहिए, बल्कि उनको सब्सिडी देनी पड़े तो वो भी देनी चाहिए। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है पूरे देश के लोगों को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना प्रोडक्ट्स का, चाइना का जो यहाँ लेफ्ट की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं उनसे भी मैं कहूँगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मतभेद भुला करके चाइना का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना एक विश्वासघाती देश है, एक धूर्त देश है, एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उसने हरकत की है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपा करके पूरी दुनिया को संकट में डाला है और भारत की पीठ में हमेशा छुरा घोंपा है, विश्वासघात किया है। ऐसे धूर्त चालबाज चीन का बहिष्कार होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स का, उसकी सारी कंपनियों का, उसके सारे जितने भी ऐप आदि उन सब का भी बहिष्कार होना चाहिए। और चौथा चरण उससे मुक्ति का, पूरी दुनिया में चाइना के प्रति नफरत है, तो ऐसे कूटनीतिक प्रयासों का भारत को नेतृत्व करना चाहिए और चाइना को एकदम अलग थलग कर देना चाहिए। और जो पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस करेगा और आर्थिक दृष्टि से जब वो ध्वस्त होगा तब निश्चित रूप से उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसे रावण का मोक्ष हुआ था, कंस का मोक्ष हुआ था, जैसे धनानंद का मोक्ष हुआ था, ऐसे ही चाइना का भी मोक्ष हो जाएगा। और योग करते करते हम चाइना से युद्धस्व विगतज्वर है, महामनुस्मर युद्ध च कर पाएंगे चित्रा जी। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जिस तरह का व्यवहार चीन की ओर से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि हर मुद्दे पर आप बेबाक बोलते हैं। इसलिए बाबा रामदेव जी, आपसे चीन को लेकर ये सवाल बहुत जरूरी हो जा रहा था। और अब मैं आ जाती हूं उन तमाम बीमारियों की तरफ जिनके जरिए लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना, काफी मोटा पैसा भी अस्पतालों में जाकर वो खर्च करते हैं। खासतौर से अगर मैं डायबिटीज और मोटापे के लिए आपकी बात करूं, उसके लिए क्या इलाज है आपके पास? चलते चलते अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, कैसे ठीक करें लोग अपने आप को? देखिए, डायबिटीज में प्राणायाम तो सबको करना है, वो तो मैंडेटरी है। ये मैं आपको 5 आसन बता रहा हूँ, बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। डायबिटीज, मोटापा, कमर दर्द, ये बड़ी बीमारियां, और इसके 2-2, 3-3 मिनट में मैं सारा पैकेज बता देता हूँ। और करोड़ों लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ साइंटिफिक योग, ऑथेंटिक योग में सिखाता। शास्त्रों में मैंने योग के बारे में पढ़ा, लेकिन योग का करोड़ों लोगों पर प्रयोग किया। 10 से 20 करोड़ के बीच से लोग मेरे शिविरों में आए और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, यो तो मेरे वीडियोज की संख्या देखी जाए तो उसके जो व्यूज है या जो उसकी रीच है वो करीब 500 करोड़ से ज्यादा है। तो इतने ज्यादा लोगों ने वो देखा, इसका मतलब कर रहे हैं लोग और इससे लाभ पा रहे हैं। तो ये मंडूक आसन बहुत जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। फिर वक्रासन इतने इजी है कि हर व्यक्ति कर सकता है, मोटा, पतला, बच्चा, जवान। तो ये अभ्यास, ये वक्रासन। फिर सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, ये 5 आसन, एक आसन 1-1 मिनट करें ऐसे। उत्तान पादासन जी, फिर ये नौकासन, एक आसन को 1-1 मिनट जब करते हैं तो इससे पेट, पेनक्रियाज पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। पेट के साथ साथ, पेनक्रियाज के साथ साथ ये सभी आसन हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं।